हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलियर पीसीएस। ये जो पीवाईक्यूज है ये 21st को जिनका एग्जाम है उनको हेल्प हो जाएगा इससे। एंड ये 2023 के बिहार दरोगा का पीवाईक्यू है, मेमोरी बेस्ड पेपर है। ये पेपर हमने नहीं, मतलब हमारे किसी इनपुट से नहीं, ये इसका सारा जो इस पीडीएफ का राइट है वो प्रेप को है, prep.in जो भी है ये उनको है। सो थैंक्स टू देम। एंड मैथ्स नहीं करेंगे, बाकी सारा स्टैटिक जो है ना वो पोर्शन हम इससे एक बार देख लेंगे कि थीम्स भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा ना नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ रहे हैं, नोबेल प्राइज में पहले भी क्वेश्चन आते थे, तो सेम थीम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना डिले किए। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान, जो कि लैम्प है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है इससे रिलेटेड? आंसर भी दिया ही हुआ है क्या? ठीक है, इससे है रिलेटेड CSIR नेरी। इससे हम एडिशनल क्या दे सकते हैं कि अ, जो ये था ना वो किस चीज के लिए आया था, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है। जो लैम्प था वो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए था। एंड एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ पे? दिल्ली एनसीआर रीजन में ही है। तो इसी रीजन पे एयर पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए था ये प्लान। नेरी है तो नेरी से याद कर लेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेरी का हेडक्वार्टर है नागपुर, नागपुर में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसको स्टैटिक में पूछना हुआ तो, जनरल नॉलेज में। नागपुर, देखो नाबार्ड से पता नहीं है कि नहीं है वो, बट किसी शिफ्ट में मैंने किसी टेलीग्राम ग्रुप में देखा था, मैंने बताया था नाबार्ड एक्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो 1981 नाबार्ड एक्ट, 1982 नाबार्ड स्टैब्लिश होता है। देख रहे हो ऐसी। नीति आयोग से देखे तो प्लानिंग कमीशन 2014 में अबॉलिश होता है, 2015 में नीति आयोग बनता है। आप मेरे को बताना नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है, सीईओ कौन है नीति आयोग के, मैंने आपको बताया था वीडियो में। ठीक है, एक और है, अभी आपसे पूछ सकता है ना ग्रैप के बारे में। ग्रैप किससे रिलेटेड है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसी से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है, तो वो इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस, जो कि बीपीएससी का या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम का, किसी भी आयोग का फेवरेट टॉपिक है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी से काफी सवाल पूछता है वो। तो यहाँ पूछा है सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर। फॉरवर्ड ब्लॉक किस ईयर में? 1939 में इन्होंने फाउंड किया था। कुछ एडिशनली देखे तो इन्होंने दो सेशंस प्रिसाइड करे हैं। एक है 1938 जो है हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी ऑब्वियसली, एंड 1939 जो कि है त्रिपुरी, जिसको त्रिपुरी क्राइसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इवेंट ऐसा हुआ था कि गांधी जी, जो गांधी जी कैंडिडेट थे पताबी सीतारमैया, वो चाहते थे कि वो प्रिसाइड करें, बट सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया। तो ये चीज गांधी जी को बुरी लगी एंड उन्होंने इसको अपोज करा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद ही रिजाइन कर दिया था। तो यही दो है इस रिलेटेड, एंड उसके बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ईयर पंजाब वाज मर्ज टू ब्रिटिश एम्पायर। पंजाब कब मर्ज होगा? दो एंग्लो पंजाब वॉर हुए हैं, ठीक ना, ब्रिटिश पंजाब के बीच में दो वॉर हुए हैं, और सेकेंड वॉर के बाद एनेक्सेशन हो गया था। तो पहला होता है वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला कब होगा? 1845-46 में है, एंड दूसरा है 1848-49 में। ठीक है, तो ये दो वॉर है, दोनों वॉर को याद रखना। अगर पूछे कि, अच्छे से लिख देता हूँ, ये पीडीएफ भेजना है मेरे को। फर्स्ट वॉर एंड सेकेंड वॉर 1845-46, 1848-49। पूछ सकता है कि कौन सा ट्रीटी हुआ था, तो 1846 में हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर। एंड सेकेंड जो है उसका तो रिजल्ट आया कि एनेक्सेशन हो गया, एनेक्सेशन हो गया था सेकेंड। ठीक है, आंसर भी हो गया 1849, 48-49 है तो 49 में ही ट्रीटी हो गई जब वॉर खत्म होगा। तो लास्ट रूलर कौन थे यही पूछ सकता है, किसके टाइम पे डिस्पोज किया गया था या फिर एनेक्सेशन हुआ था, तो वो थे महाराजा, महाराजा दिलीप सिंह। ये भी याद रखना। इसका मतलब समझ रहे हो, जो भी ब्रिटिश एनेक्सेशन है ना वो इंपॉर्टेंट थीम बन गया, मतलब कि वो हमें मैसूर वॉर हो, पंजाब वॉर हो, या फिर कोई भी अलग भी, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, तो सारे वॉर्स हमको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है, ये तो इंग्लिश का है। आंसर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। एक्टिव है, पैसिव में करना है। वुल्स, अच्छा, पीपल हैव सीन वुल्स इन द स्ट्रीट, पीपल हैव सीन वुल्स इन द स्ट्रीट, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना अपने को। तो इसका क्या है? वुल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। आंसर हो जाएगा 4। पैसिव में कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लग जाता है,
इसलिए हो जाएगा ये। एंड इंग्लिश से क्वेश्चन तो काफी आसान आ रहे हैं, काफी ट्रांसलेशंस भी आ रहे हैं आई थिंक कुछ कुछ, कि कोई वर्ड दे दिया उसका हिंदी में है वो मतलब पूछ रहे हैं। ये तो करंट अफेयर्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे नंदा देवी दिया है, बट आंसर आई थिंक नंदा देवी नहीं है, ये थोड़ा सा गलत दे दिया इन्होंने। आंसर है इसका कोल्ड डेजर्ट। इसका आंसर है कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में वही है, कोल्ड डेजर्ट है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पूछ सकता है सिमलीपल कहाँ पे है और मानस कहाँ पे, ये दोनों पूछ सकता है आपसे, इसको भी पढ़ लेना। सिमलीपल तो काफी बार पूछता है इनफैक्ट, 2011 सेंसस, इस बार भी क्वेश्चन पूछा है, लिटरेसी रेट पे पूछा ना क्वेश्चन, कि जिसमें 61, 51 और 71 वाला मैंने बताया, बैलेंस्ड वाला ओवरऑल, ये फीमेल, एंड 71 इज फॉर मेल। याद हो गया। ये पूछ रहा है विच स्टेट हैज द रजिस्टर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का है, 1106 है। ओवरऑल में सबसे ज्यादा किसका है, ओवरऑल में सबसे ज्यादा है दिल्ली का। स्टेट में नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 11,000 समथिंग है, 11 के है। एंड सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि है 17। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी कौन सी है, जापान की करेंसी है येन। येन कहाँ है, टू में है येन। बाकी जो है युआन किसका हो जाएगा, ये है चाइना का। युआन जो करेंसी है वो चाइना की है। लीरा जो कि है तुर्की, तुर्की से नाटो समिट कहाँ हो रहा है, नेक्स्ट तुर्की में हो रहा है, कॉप 31 आई थिंक तुर्की में हो रहा है, कॉप 31 ही है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। एंड पेसो, पेसो किसका है, जो ये है ना मेक्सिको, फिलीपींस, अर्जेंटीना, सबकी करेंसी है पेसो, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, तो मनी का प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू। दोनों अगर नॉर्मली आप क्वेश्चन को पढ़ भी लो ना, क्वेश्चन और ऑप्शंस को, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। मनी है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप पैसे देते हो, आपको उसके बदले में सामान मिलता है। और मनी क्या करता है, किसी भी चीज की मॉनिटरली उसका वैल्यू तय करता है, कि ये चीज 10 रुपए की तो उसके लिए 10 का नोट निकाल के देंगे, चीज 100 रुपए की उसके लिए 100 का नोट निकाल के देंगे। ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, या इन इंडिया इज है, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इंडिया में लेबर, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है तो। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछे तो क्या क्या होते हैं, लैंड, यहाँ तो दिया ही है, मैं लिख ही रहा हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसी को ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है द एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में होता क्या क्या है, हाउस होल्ड प्लस फर्म। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड की बात करिए ना, इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कहाँ है देखते हैं, कंजम्पशन को किससे देखते हैं, सी से, एंड इन्वेस्टमेंट को आई से, तो सी प्लस आई, आंसर हो जाएगा 4। 4 सेक्टर इकोनॉमी अगर आपसे पूछे तो उसमें क्या क्या रहता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर में इसमें गवर्नमेंट ऐड कर दो, इसमें गवर्नमेंट को भी ऐड कर दो, 3 सेक्टर में ये रहता है। नेक्स्ट आता है कि ये तो हिटलर, हिटलर से क्वेश्चन आया है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, वो जगह का नाम है ब्रनाउ है, जो कि है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में जो कि है। ठीक है। और जन्म कब हुआ था अगर ये पूछे तो 1889 में इनका जन्म हुआ था, 20 अप्रैल को, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है। एंड इसकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जो कि काफी फेमस है, आपने पढ़ा होगा, मेन मेन काम्फ, मेन काम्फ, जिसका मीनिंग होता है माई स्ट्रगल, माई स्ट्रगल। ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे कि किस सिटी में हिटलर पावर में आया था, कि हिटलर रोज टू पावर इन विच सिटी, ऐसा करके, तो वो आया था जर्मनी में, सिटी है म्यूनिक, सिटी है म्यूनिक। सेक्टर प्रोड्यूसिंग अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन एक्सप्लॉइट करता है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी क्या करता है, इसके प्रोडक्ट को रिफाइन करता है और मैन्युफैक्चर करके कौन बनाता है, सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्शियरी सर्विस सेक्टर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ एसएलसी।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज फिक्स्ड एट कितना है, मिनिमम 40, एक्सेप्शंस भी हैं बट मिनिमम 40 में ये है। एंड आर्टिकल 169 मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप बताना कि आर्टिकल 169 क्या है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। एक और चीज आपसे पूछ सकता है ना कि एसएलसी जो है, एसएलसी कितने स्टेट्स में एसएलसी है। भारत में भी 6 स्टेट में है, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर बस 6 स्टेट में है। उन 6 स्टेट्स के नाम क्या है, तुम कब, टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से होगा यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, के से कर्नाटका, ए से आंध्रा एंड बी से बिहार। तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड। फ्लोटिंग आइलैंड आई थिंक 71वीं बीपीएससी में पूछा है इसके बारे में, फुमडीज के बारे में, फुमडीज के बारे में पूछा है। ये है लोकतक लेक, लोकतक लेक पूछा था, यही आंसर होना था इसका भी। तो सेम क्वेश्चन आया था, जो कि कहाँ पर है, स्टेट आपसे पूछ देना इसका, तो आपको बताना है कि ये मणिपुर में है, मणिपुर फुमडीज। एंड जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ है, वो भी मणिपुर में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज लिस्टेड अमंग द गोल्ड माइन। गोल्ड माइन वाला कौन सा है, जमुई है। मेरे मुंह से हर बार निकल रहा है कि कल तो शिफ्ट में करवाया था ना, अब तो मेरे को खुद ही नहीं पता है वो शिफ्ट का क्वेश्चन है या नहीं है। तो ठीक है, इसका हो गया। भागलपुर से क्या याद रखेंगे, भागलपुर से याद रखेंगे सिल्क और मैंगो। रोहतास से याद रखेंगे पाइराइट एंड लाइमस्टोन भी याद रखेंगे। सिल्क एंड मैंगो, कौन सा मैंगो, जर्दालू मैंगो। नेक्स्ट आता है हु वाज द प्रपोजर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रपोजर कौन थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन, इसका है आंसर आई थिंक जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्ट महात्मा गांधी जी ने प्रिपेयर करा था, एंड इसको मूव करा था ना कि जवाहरलाल नेहरू ने, इसको फर्स्टली मूव करा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसको चेक कर लें एक बार। एंड स्लोगन भी, से एक स्लोगन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये स्लोगन किस टाइम में दिया गया था, डू और डाई। ईयर पूछेगा अगर तो 1942, 8 अगस्त 1942, ये भी याद कर लेंगे। एंड ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द प्रीचिंग ऑफ विच मेडिएवल सेंट आर कंपाइल्ड इन अभंग। भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, जितना भी क्वेश्चन बाहर आया उसमें इसी थीम पे क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ भक्ति भक्ति मूवमेंट पे है कि नहीं, नेशनल मूवमेंट्स पे है कि नहीं, एंड बिहार पे है कि नहीं, यही बिहार मिनरल्स पे भी क्वेश्चन है। तो ये तो कम से कम मैप हो रहा है ना आपको, कम से कम स्टैटिक तो आपको मजबूत हो रहा है ना। तो ये कौन है, ये है तुकाराम, जो महाराष्ट्र के एरिया में जो है ना नेशनलिस्ट वाला जो चला, उसमें भी तुकाराम जी के इससे काफी वो थे, वो लोग इंट्रीग थे काफी। तो इसका आंसर हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम का एरिया भी काफी पूछता है, तो ये एरिया हो जाएगा महाराष्ट्र। और किसके, मतलब किसके डिवोटी थी ये, ही वाज डिवोटी ऑफ विठल, विठल। ठीक है, अभंगा क्या था, डिवोशनल, जो विठल है ना यही भगवान, इनके लिए डिवोशनल सॉन्ग था, इन्हीं के प्रेजेस में डिवोशनल सॉन्ग था, डिवोशनल सॉन्ग्स थे, इसको भी याद रखना। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वरकारी सेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, नामदेव से, नामदेव से है वरकारी सेक्ट। ये भी हो गया। रविदास जयंती भी आपको पता होगा, अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म से कौन सा पॉलीमर बनता है, जिसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। आंसर है इसका नाइलॉन। नेक्स्ट है एज ए इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, द वुमेन एंटर्ड इनटू न्यू रोल्स बिकॉज, ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, जब आप ब्रीफली पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है, क्योंकि वॉर टॉर्डन कंट्रीज थी, तो उसमें क्या हुआ, जो मेल थे उनको आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, तो वो लोग आर्मी में चले जाते थे, इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगा, तो वुमेन जो है उस टाइम अपने घरों से बाहर आई, फैक्ट्रीज में उन्होंने संभाला, जो वर्किंग पोजीशन था ना वो उन्होंने पूरा संभाला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दे बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज वर्कशॉप एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द वॉर। ये था, आपने देखा ऑनेस्टली यूरोपियन कंट्रीज है उसमें फीमेल वर्किंग कल्चर काफी पहले से है, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ही ना फीमेल जब आगे बढ़ी, तो उनके हाथ में जब इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हुई, तो थोड़ा सा हो गया, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हुई, आगे बढ़ी वो, तो राइट्स के बारे में उनको पता चला, जब वो घर से बाहर निकली तो हो गया उसी में।
थोड़ा वो आगे बढ़ गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यू कैन फाइंड मैक्सिमम एरिया। अब ये 2023 वाला आपसे पूछेगा, जो नया वाला आया है। एंड मैक्सिमम अंडर वेरी डेंस, वेरी डेंस में क्या है, वेस्टर्न चंपारण है। अगर ओवरऑल पूछे तो कैमूर हो जाएगा, ओवरऑल पूछे तो कैमूर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड लोएस्ट पूछे तो लोएस्ट में शेखपुरा है, शेखपुरा है लोएस्ट में। विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बताओ, लोएस्ट में पूछ दिया ना, तो इसमें से तो अच्छा यूटी के बारे में पूछा है, स्पेसिफिकली यूटी के बारे में पूछा है। तो अंडमान निकोबार की है 46% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से क्या है, अंडमान एंड निकोबार। ये जो लक्षद्वीप है, ये आपको लग सकता है कि आइलैंड है तो कम होगा, बट है नहीं ऐसा, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो काफी छोटा जगह है। तो इसका 2149% पर स्क्वायर किलोमीटर है, काफी छोटा है ना, इसीलिए। हाईएस्ट तो दिल्ली का हमने बता ही दिया, ठीक है। एंड ओवरऑल हाईएस्ट किसका है, ओवरऑल नहीं मतलब स्टेट्स में हाईएस्ट किसका है, वो है बिहार का, जो कि है 1106। इसको भी याद रखना। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। काफी आसान क्वेश्चन है, डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट तो डीपीएसपी से रिलेटेड है, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। प्रियम्बल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन है ना, ये बन सकता है। किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो 42nd से हुआ था। 42nd में और क्या ऐड हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ। किससे हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से ऐड हुआ। कितने इन्होंने रिकमेंड करे, 8 रिकमेंड करे। इंक्लूड कितने हुए थे, 10 इंक्लूड हुए थे। प्रेजेंटली क्या है, 11 है, क्योंकि एक जो है 2002 में ऐड हुआ था। इतनी चीजें हमें याद आ जानी चाहिए। एक चीज आप भूल गए, ये कब आया था, 1976 में आया था। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये सारा चीज इसे आप रिलेट करके याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। कौन सा है वो ओजोन लेयर के लिए जो हार्मफुल है, वो है सीएफसीज, फ्लोरोकार्बन जो है वो हार्मफुल होते हैं। फ्लोरोकार्बन से हमें एक, सबसे पहले तो ओजोन से याद आया, ओजोन डे याद आया। कब होता है, 16 सितंबर को होता है ओजोन डे। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिन अडॉप्ट हुआ था, इसीलिए 1987 में ना, इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था, इसलिए इस दिन को हम ओजोन डे बनाते हैं। तो कुछ भी पूछे आपसे, आप इसको आराम से बता देना। एचएफसी के बारे में पूछ सकता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इससे रिलेटेड कौन सा ये पूछ सकता है प्रोटोकॉल है, तो वो है किगाली अमेंडमेंट, जो 2016 का है ना अमेंडमेंट, उसमें एचएफसी पे काफी बात करी गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो मतलब आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स पे काफी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसमें है, आर्टिकल 16 में है। आंसर ये हो जाएगा। आर्टिकल 14 को अगर देखें तो 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये लिख देता हूं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर 19 तो सबको ही पता है, 19 में है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, राइट टू स्पीच है, इसमें 6 हैं। 17 पूछता है काफी बार, आर्टिकल 17 पूछता है जो अनटचेबिलिटी हुआ ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये काफी बार पूछता है, तो इसको भी याद रखना, 17 काफी बार पूछता है। नेक्स्ट आते हैं, द फ्रेंच रूलर लुइस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से ये थे, बिल्कुल सही दिया, बबन डायनेस्टी से थे ये। एंड क्या किया गया था ना, कि जब ये लास्ट किंग थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है ना, तो इनको मतलब गोली मार दी गई थी 1793 में, कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है गस्टैटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट। गस्टैटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट, सॉरी, वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। जो स्मेल स्मेल है ना, स्मेल कौन सा रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, स्मेल को करता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो अगर पूछे, एंड अगर हीट को कौन सा करता है, तो थर्मो रिसेप्टर्स। जो अगर हीट तो आप आसानी समझ जाओगे, थर्मो से समझ जाओगे, थर्मो है मतलब हीट से रिलेटेड होगा। एक पूछ सकता है आपसे, जो आइस डिटेक्ट करता है ना कि लाइट आ रहा है, तो लाइट किससे होता है, लाइट को कौन सा रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर। थर्मो और लाइट को तो आप समझ जाओगे आराम से, स्मेल वाला याद रखना, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स सिंबल। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है कि एलिमेंट और सिंबल में पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है।
नहीं पता है सबको, सोडियम का तो कम से कम पता ही होता है कि सोडियम का क्या है। मरकरी का क्या है, मरकरी का ये नहीं है, मरकरी का होता है Hg। लेड का क्या होता है, Pb, लेड का होता है Pb। एंड सिल्वर, सिल्वर से क्वेश्चन पूछा था ना, सिल्वर से 70 या 69 में क्वेश्चन पूछा था, Ag दिया हुआ था, पूछा था किसका है ये, सिल्वर का हो गया। पोटेशियम अगर देखे तो पोटेशियम का क्या होता है K, एंड टंगस्टन का वही होता है वोल्फ्राम मतलब W। नेक्स्ट है सेंटियागो इज कैपिटल ऑफ विच सिटी। सेंटियागो किसका कैपिटल है, चिली का, चिली का है सेंटियागो। अगर आपसे यही पूछ दे कि गुयाना कैपिटल कौन है, तो है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। यूरुग्वे का अगर पूछे तो ये है मॉन्टेनिगो, मॉन्टेनवीडो। एंड पेरू का तो लीमा है, पता ही सबको, पेरू का है लीमा। नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एल नीनो। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ जो एल नीनो एंड ला लीना है वो किस ओशन का फेनोमिना है, इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन। पहली चीज ये बता दो किस ओशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, नॉट एन इफेक्ट ऑफ एल नीनो, इट कॉजेज डिस्टॉर्शन इन इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इट causes is irregularities in the evaporation of seawater, it reduces the number of fish in the area, it lowers the temperature of water in Peruvian coast। एल नीनो क्या करता है कि एल नीनो खराब होता है, और खराब होगा तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वहीं पे बारिश हो जाएगी। वॉकर साइकिल हमने पढ़ा था ना, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक बार वॉकर साइकिल बना भी देता हूँ। ये हो गया साउथ अमेरिका, मान लो यहाँ पेरू है, ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। अब मान लो कि यहाँ पे जो वाटर है ना, वाटर मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, विंड्स जो है आराम से लेके जा रही है। अब मान लो कि यहीं पे पानी गर्म हो गया, तो गर्म हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा, और जैसे ही लो प्रेशर डेवलप होगा, जहाँ लो प्रेशर वहां क्या, अगर सरफेस पे कहीं भी लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो वहां क्या होता है, वहां होता है बारिश। इसका मतलब बारिश यहीं हो जाएगी, बारिश जब यहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो ये अच्छा होता है खराब होता है, खराब होता है अपने मानसून के लिए। तो एल नीनो के टाइम पे टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, टेम्परेचर अप हो जाता है। एल नीनो जब नेगेटिव है तो टेम्परेचर अप होगा ना, तो ये रिलेटेड नहीं है। ये ला लीना का बता दिया आपको। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनेस्को, मेन फंक्शन क्या है यूनेस्को का, टू बिल्ड पीस। सबसे जो इंक्लूसिव है, सबसे ऐसे में ना सबसे इंक्लूसिव खोजो। लोन्स, यूनेस्को का क्या काम है लोन देने से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यूनेस्को का क्या क्या काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, और इंटरनेशनल ट्रेड से भी यूनेस्को का क्या काम है। यूनेस्को का काम है एजुकेशन, साइंस, कल्चर, ये सब से है ना, पीस, ये सब से है। इसका आपकी आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर आपसे अगर पूछिए यूनेस्को कहाँ है तो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। एंड इंडिया में जो 43 है लेटेस्ट, तो आई थिंक मोइदाम से हुआ है, मोइदाम्स के बाद भी कुछ हुआ है ना, मराठा हेरिटेज वाला, तो वो सबको याद रखना करंट से लिंक करके। पुअर कंट्रीज को लोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, बताओ जल्दी से। पाकिस्तान बार बार किससे लोन लेता है, वो लेता है वर्ल्ड बैंक से लोन, मोस्टली मतलब यही है। और स्मॉल टर्म क्रेडिट कौन देता है, स्मॉल टर्म क्रेडिट देता है IMF। तो पाकिस्तान इन दोनों से लोन लेता है। और ट्रेड को कौन रेगुलेट करता है, इसके लिए रूल्स कौन बनाता है, वो है WTO। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ये सब पढ़ा होगा ना, JPSC में लास्ट टाइम में क्वेश्चन भी आया था। एज अ रिजल्ट ऑफ 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैविंग मिनिमम लिटरेसी रेट, मिनिमम लिटरेसी रेट पे पूछ रहा है, किस में था, वो था पूर्णिया में। तो मिनिमम किस में होगा, पूर्णिया में, पूर्णिया में मिनिमम लिटरेसी रेट था। ओवरऑल तो आपको पता ही है कि 51 फीमेल का है, 61 ओवरऑल है, 71 मेल का है। अगर पूछे कि नेक्स्ट में कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का था, वो था रोहतास, जो कि है हाईएस्ट, जो कि है 73.37%। 73 ये उल्टा उल्टा है इसलिए याद रहेगा, 73.37। लोएस्ट तो पूर्णिया बता ही दिया, 51% है। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप रहेगा तो क्या देगा वो, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड नहीं पता मान लो तो डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का फॉर्मूला तो याद है ना, उसी से बन जाएगा कि इससे रिलेटेड क्या है, ये है स्पीड। काल अशोका किस डायनेस्टी थे, काल अशोका से किस डायनेस्टी होगा, शिशुनाग डायनेस्टी। थे कौन ये, शिशुनाग के सन थे, उन्हीं के नाम पे इनका
नाम मतलब डायनेस्टी का नाम रखा गया था, जिन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। इंपॉर्टेंट चीज अगर इससे याद रखें, बीपीएससी का फेवरेट थीम कौन सा है? फेवरेट है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म से कहीं ना कहीं रिलेट करके खोजा होगा ना इसको भी, तो इसे क्या याद रखेंगे? सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको हेड किसने मतलब चेयर किसने करा था? उसको चेयर किया था काल अशोका ने, ये याद रखना। हुआ कहाँ पे था? वैशाली में, वैशाली में हुआ था ये। नेक्स्ट आते हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग। ये तो काफी बार पूछा हुआ, ग्रीन कोटिंग किससे बनता है? कॉपर कार्बोनेट से। कहाँ है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा, उसे कारण हो जाता है ये। सिल्वर, सिल्वर कोरोजन किसके कारण होता है? ये होता है सल्फर, सिल्वर सल्फाइड के कारण। अगर देखो सिल्वर में कुछ है तो सिल्वर सल्फाइड मार दो उसमें, सिल्वर के लिए सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। एंड आयरन में क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन वाला भी काफी बार पूछ चुका है, जो रस्टिंग है उससे पूछता है किसके कारण होता है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एक और क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर रस्ट लग जाता है तो वेट बढ़ता है या घटता है, ये आप बताइए। काफी बार पूछ चुका है बीपीएससी में, जो सीसी का एग्जाम है उससे पूछ चुका है ये। नेक्स्ट आता है, विच कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार? ये तो टाटा ने करा था, ठीक है। और फर्स्ट सीएनजी बाइक अगर पूछे तो किसने करा है? वो क्या है? बजाज ने। जो फ्रीडम वाली बाइक है ना, फ्रीडम 125, वही है ये। रेड लैटराइट सॉइल आर मोर सुटेबल फॉर किस टाइप के क्रॉप के लिए होता है? कैश्यू नट्स हो जाएगा इसका आंसर। एंड वो रेड क्यों रहता है? क्योंकि उसमें आयरन का अमाउंट ज्यादा रहता है, इसलिए वो रेड हो जाता है। रेड अगर हम देखें तो ब्लैक भी देख लेते हैं, ब्लैक सॉइल। इसका एक और निकनेम है, इसका निकनेम क्या है? रेगुर, रेगुर सॉइल। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या क्या चीज हम अच्छे से उगा सकते हैं, कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी बढ़िया रहता है। एंड बनता कैसे है? बसाल्टिक रॉक से बनता है, बसाल्टिक लावा से बनता है ये, क्योंकि महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, वहां पे तो लावा फ्लो किया, उसी से बना है ना वो रीजन, तो वहीं पे ये डेवलप होता है। और अगर कुछ देखें इससे तो सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी होती है इसमें, वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, चेंज इन गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, गैसियस टू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, कौन सा है ये? सब्लिमेशन। चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, अच्छा सॉलिड से गैस में हो रहा है। वो आता है ना वो बॉल्स, क्या नाम है उसका, जो हम कपड़ों में रखते हैं, ठंडी कपड़ों में, उसमें सेम चीज होती है। या फिर आप कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस देख लो ना, उसमें यही होता है, अगर वो सॉलिड पोजीशन में है तो डायरेक्ट गैस में बन जाता है, लिक्विड में नहीं होता ये। पीआर श्रीजेश इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड ब्लड सेल हेल्प इन कोगुलेशन इज प्लेटलेट्स, कौन सा चीज होता है? ये होता है प्लेटलेट्स। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये आपसे पूछ सकता है, तो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गोज टू प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट को उसमें असेंट देना पड़ता है, तो प्रेसिडेंट कौन सा है? इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम देख लेते हैं ना, इससे पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर्स इसमें ऐसा है कि इक्वल पावर्स है, इक्वल पावर्स है दोनों हाउसेस को। तो इक्वल पावर जब दे दिया दोनों हाउस को, इसका मतलब जैसे इक्वल पावर की बात करेंगे ना, वैसे ही यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब नंबर से इक्वल नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग में इक्वल पावर्स तो होगा नहीं, तो बोथ हाउसेस को अलग अलग बिल को पास करना पड़ता है, ये चीज याद रखना। अब मनी बिल की अगर बात करें तो मनी बिल में, मनी बिल याद है मेरे को, मनी बिल में किसके पास ज्यादा पावर होती है? वो होता है लोकसभा के पास, मनी बिल में पावर। मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? 109, 110। आर्टिकल 112 जो है वो किससे रिलेटेड है? अभी आने वाला उसका सीजन, बताना किससे रिलेटेड है। विच बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये तो पुराना है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंप्लाइज, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या करता है? नो हीट इंजन कैन जनरेट 100% एफिशिएंसी। जो लेटेंट हीट की बात होती है ना कुछ तो लॉस होगा ही ना, तो आंसर हो जाएगा यही। और कितना डायरेक्ट भी लग रहा है ये, मतलब 100% एफिशिएंसी, कितना डायरेक्ट है आंसर ये।
ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड? क्या होगा? सप्लाई एंड डिमांड पढ़ा है ना, सिंपल। कौन सा चीज से वो इफेक्ट होता है? चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। प्राइसेस ऑफ गुड्स से, बट डायरेक्टली से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट? ये आर्टिकल 78 मैंने करवाया भी था। मेरे को इसी एग्जाम का किसी ने पेपर तो नहीं थमा दिया था टेलीग्राम पे, हो सकता है। आर्टिकल 78 करवाया था। आर्टिकल 74 क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताओ? आर्टिकल 74 क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप बताओ। 52 क्या होता है? आर्टिकल 52 किस रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना वही है, जो कि मतलब है ये है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। 61 प्रेसिडेंट का क्या होगा? इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का 61 में। क्रिकेट वर्ल्ड कप से मेरे को याद आया कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट थी मैं, तो स्पोर्ट्स से T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? आईसीसी अवार्ड से क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर था अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह उसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिक्स समिट से, तो ब्रिक्स समिट तो खत्म हो गया। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट कौन होल्ड करने वाला है? नेक्स्ट इंडिया होल्ड करने वाला है, जिसका भी आई थिंक थीम एंड जो इमेज है उसको भी किया गया, अनवील करा गया था, याद रखना। इन पॉलिसीथेमिया सेल दैट इंक्रीज द नंबर, पॉलिसीथेमिया सेल दैट इंक्रीज इन नंबर एबनॉर्मली आर, अच्छा पॉलिसीथेमिया में कौन सा वो सेल रहता है जो कि एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है? वो होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। और ल्यूकीमिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, मतलब वो ना खुद से ही लड़ने लगता है डब्ल्यूबीसी। उसका तो काम होता है ना कि जो पैथोजन से उसे लड़ना, तो वो खुद से ही लड़ने लगता है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। व्हाट नेम द सोडियम कंपाउंड विच लेड टू सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर? हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग में कौन सा सोडियम कंपाउंड है? वो है वॉशिंग सोडा। हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है क्या? हार्ड वाटर, कमेंट करना। थक गया हूँ यार थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सारथी मोबाइल ऐप करंट से रिलेटेड है, कांसो भी करंट से रिलेटेड है। हाँ ये अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट? हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूछ रहा है, ये कौन कौन सा होता है? तो ये होता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो होगा ही होगा, ओरिजिनल। एपिलेट भी होगा, सुपरवाइजरी भी होगा, बट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? क्या हाई कोर्ट का आपने सुना है कभी हाई कोर्ट से प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा है, या कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन पे एडवाइस मांगा गया है? नहीं ना, वो किसी क्या जाता है? सुप्रीम कोर्ट से। तो एडवाइजरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आंसर बन जाएगा 1 2 एंड 3। एडवाइजरी जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये किस में है? इसका आर्टिकल क्या है? 143, जिसको हम कहते हैं द स्वीट लव स्टोरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। कि प्रेसिडेंट सवाल पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट जवाब देता है, मानना ना मानना ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, मतलब वो नहीं होता कि बाउंड नहीं होते उसके लिए। रिट जुरिस्डिक्शन अगर आप पूछे तो, ये जो रिट है ये पूछे तो किसमें किसमें होता है? 32 और 226। 32 किसका? सुप्रीम कोर्ट। 226 किसका? हाई कोर्ट का। आगे हम अपने क्वेश्चन पे, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये किसमें? आर्टिकल 40 में है। यूसीसी किसमें है? 44 में है। जुडिशियरी ये है 50 में, एंड एग्रीकल्चर हो गया 48 में। इसको आप मैच कर लेना। एंड सारे देखो आर्टिकल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट याद कर लो। मैंने एक इन्फोग्राफिक बनाने की कोशिश की, बट वो बना नहीं, तो हो सकता है मैं कहीं से फोटो खींच कर करवा दूं कुछ आर्टिकल्स को, या फिर किसी कोचिंग का मेरे को अच्छा मटेरियल मिला ना तो वहां से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन इन इंडिया? कौन है वो जो पार्ट नहीं है ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन का? वो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ये पार्ट नहीं है। कहाँ गया? वेस्टर्न ईस्टर्न घाट नहीं है। पेलाग्रा डिजीज, डिजीज से काफी बार क्वेश्चन पूछता है, तो किसकी डिफिशियंसीज होता है? ये होता है नाइसिन की डिफिशियंसी से। ठीक है। बेरी बेरी किसे होता है? B1 थाइमिन से। थाइमिन से क्या होगा? बेरी बेरी होता है। कैल्सी फॉर्मूला देख लो, कैल्शियम
कैल्सी में कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो रिकेट्स किससे होगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज, बे ऑफ बंगाल किधर है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। क्या पूछ रहा है, द कोस्टल पार्ट अलोंग बे ऑफ बंगाल, द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन प्लेन अलोंग बे ऑफ बंगाल, कोंकण तो हो गया, कोंकणी रीजन, गोवा महाराष्ट्र, ठीक है। कन्नड़ किधर होगा, कर्नाटका में होगा, कन्नड़ से कर्नाटका याद रखेंगे हम। मालाबार किधर होगा, केरला, जो स्पाइसेस के लिए काफी फेमस है। बचा कौन, कोरमंडल, जो कि इधर होता है, कोरमंडल कोस्ट। पलार पानी, पलार पानी इज रेन वाटर, रेन वाटर से रिलेटेड है। रेन वाटर राजस्थान में जो है ना, रेन वाटर से रिलेटेड है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है ये। इसमें क्या बनाया था, अंडर वाटर अंडरग्राउंड टंकास बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, टंकास किसको कहते हैं, टंकास से कुछ तो पूछा था वो। क्वेश्चन नंबर 65, विच आर्टिकल, अगेन आगे आर्टिकल से क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड, आर्टिकल 324 से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन। 320 से क्या है, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर यूपीएससी यूपीएससी का फंक्शन जो है 320 से रिलेटेड है। एंड 330 में क्या है, ये 330 काफी बार पूछता है, ये है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एसटी इन लोकसभा, ये रिलेटेड है आर्टिकल 330 से, तो इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 पेपर में देख लिया हाल फिलहाल के। इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ, लोकल गवर्नमेंट किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का। लोकल गवर्नमेंट कौन पार्ट, पीआरआई एंड यूएलबी। पीआरआई किससे रिलेटेड, 73rd अमेंडमेंट से, एंड यूएलबी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। ईयर अगर पूछे तो दोनों का 1992 ही ईयर है, ठीक है। पार्ट एक पूछता है, हो सकता है आपसे इसका पार्ट पूछ दे, तो पार्ट अगर पूछे तो पार्ट जो पीआरआई का है पार्ट 9 हो जाएगा, एंड शेड्यूल 11 हो जाएगा। यूएलबी का अगर पूछे तो पार्ट 9A हो जाएगा, एंड शेड्यूल 12 हो जाएगा, इसको याद रखना। एक और पूछता है, लोकल सेल गवर्नमेंट है ना, तो फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट पूछता है, वो कौन होगा, रिपन होगा। द पर्सन हु इज नोन एज देश बंधु, देश बंधु किनको कहा जाता है, चितरंजन दास जी को कहा जाता है। देश बंधु, और किससे मोतीलाल नेहरू से हम याद कर सकते हैं, जो 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का बिरकनहेड चैलेंज दिया था, उसको एक्सेप्ट किसने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे जिनका नाम अजात शत्रु भी है, वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे याद कर सकते क्या, गुरुजी, गुरुजी से याद कर सकते हैं, इनका निकनेम गुरुजी। और एक चीज आप पूछ सकता है कि जो क्या कहते हैं उसको, दीन बंधु है ना, दीन बंधु का टाइटल किसने दिया था इसको, दीन बंधु का टाइटल आई थिंक वो बंदा गांधी जी से रिलेटेड है, सीएफ एंड्रूज, सीएफ एंड्रूज, एंड्रूज। टाइटल से मेरे को याद आ रहा है, टाइटल पे एक क्वेश्चन काफी पूछता है, जो एंशियंट हिस्ट्री है इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, इसका आंसर समुद्र गुप्ता, ये हो जाएगा। सरकारिया कमीशन, सबको पता है सरकारिया कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, 1983 में ये फॉर्म हुआ था। रिपोर्ट कब देगा, 1988 में देगा। बहुत सारे रिकमेंडेशन देगा, बट सारे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कौन सा होगा इससे रिलेटेड, एक इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि आर्टिकल 263 में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम पंचायती राज बात करें तो पंचायती राज के जो ये है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बैग एलटीजी, बैग एलटीजी में बलवंत राय, अशोक मेहता, जी से हो जाएगा जीवीके राव, टी से हो जाएगा थुंगुन, एलएम सिंघवी, एंड जी से गाडगिल, नंबरिंग याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज इनहिबिट्स, इनहिबिटर कौन है, एब्सिसिक एसिड है इनहिबिटर, ठीक है।
ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन से क्या रिलेटेड था? एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस रिलेटेड इससे, ठीक है। साइटोकाइनिन से देखो साइटो पढ़ रहे हो ना, साइटो का मतलब होता है डिवीजन, सेल का डिवीजन, तो डिवीजन से होगा। इथिलीन एक काफी इंपॉर्टेंट है, इथिलीन भी यहाँ पढ़ लो। एथिलीन के कारण ना, एथिलीन ऑक्साइड इंडिया के मसालों में मिला था, तो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उसमें से कुछ ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था इंडिया पे, ठीक है। तो इथिलीन इसलिए इंपॉर्टेंट है। कि इथिलीन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? फ्रूट जो फल होता है ना, जो आप कार्बाइड डालते हो ना फ्रूट राइपनिंग के लिए, उसमें काफी ये इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स डे कब है? 29 अगस्त को है। साइंस डे कब है? साइंस डे कब है? 28 फेब को। किसको हम कॉमरेट करते हैं साइंस डे, मतलब किसके नाम पे रखा गया है? तो रमन, जो सीवी रमन है ना, उनके लिए, सीवी रमन से रिलेटेड है ये। जैसा कि हमने 23 अगस्त पे देखा था कि स्पेस डे रिलेटेड है चंद्रयान 3 के, इस पे चंद्रयान 3 उस दिन ये हुआ था, टचडाउन हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा है वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इसमें से कौन सा नहीं है? सीधा सीजीआई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, स्पीकर है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कौन सा नहीं है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो आंसर भी हो जाएगा नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मैंने गलत बता दिया। सीजीआई होता है, ये होता है, ये भी होता है, क्योंकि ये तीनों कमांड के हेड भी तो है प्रेसिडेंट। तीनों जो ट्राई सर्विस है उसके हेड भी तो होते हैं। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर होता है इलेक्शन से, ठीक है। और इलेक्शन जीतता कौन है? जो पार्टी मेजोरिटी में रहती है वही जीतेगी, ऑब्वियसली। आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये होता है ना, अगर सामने में गलत ऑप्शन है ना, तो आप भी थोड़ा गलत जाने लगते हो। कर्पूरी देवी किससे है? मधुबनी पेंटिंग से। तो हो सकता है दोबारा ही पूछ दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इनको 2024 में जो है ना पद्मश्री मिला था। नेशनल मोटरसाइकिल चैंपियनशिप नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम के प्रोपाउंडर कौन? रैयतवाड़ी सिस्टम में कौन आते हैं? मुनरो आएंगे, मुनरो आएंगे। कॉर्नवालिस किस में आएंगे? ये आएंगे जमींदारी सेटलमेंट में, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। रैयतवाड़ी मुनरो के साथ कौन आएगा? एक और रीड। और ये आया कब था? 1820 में। ये कब आएगा जमींदारी? 1793 में, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। एंड एक और है जो कि है महालवारी, महालवारी सेटलमेंट। महालवारी सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट किससे रिलेटेड है? 1882 में आया था ये। एंड इसमें क्या था ना कि काफी सारे क्लस्टर्स को, विलेज में जो क्लस्टर है ना उसको ऐड कर देता था, और एक महाल चुन के रख देता था कि जो भी टैक्स लेना हमें महाल से लेंगे हम। ये हो गया महालवारी के अंदर। इसमें थे हॉल्ट, मैकेजी एंड आर एम बर्ड थे इसमें। मैकेजी एंड बर्ड याद रखो, ठीक है। रैयतवाड़ी में क्या था? डायरेक्ट सेटलमेंट किसे था? रैयत से। रैयत मतलब पीजेंट से डायरेक्ट सेटलमेंट था। जमींदारी में क्या होगा? जमींदारों से सेटलमेंट था। जो ओनरशिप था ना वो पीजेंट से लेके जमींदारों को दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, अ टाइप ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया? कौन रेगुलेट करेगा? ऑब्वियसली आरबीआई रेगुलेट करेगी। आरबीआई से मेरे को याद आया, आरबीआई किस एक्ट से बनी है? बताना। आरबीआई एक्ट से बनी है, बट वो किससे, पावर किससे लिया है? वो पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आरबीआई बनेगी। संजय मल्होत्रा, पहला शिफ्ट में क्वेश्चन था कि इसके हेड कौन है, अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा गवर्नर है। विच ब्लड वेसल आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एंडोथेलियल लेयर? हार्ड क्वेश्चन ये है, कैपिलरीज। डिफेंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क प्रोडक्शन। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। जो ये मिल्क रिवोल्यूशन है ना, सॉरी क्या कहते हैं उसको, व्हाइट रेवोल्यूशन, उसके प्रोपाउंडर कौन है? वर्गीज कुरियन, ये याद रखना। अमूल के जो फाउंडर है उनका नाम याद रखना। उनके नाम पे एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनी है, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। ये पूछ सकता है किसके नाम बनी है, तो अमूल के फाउंडर
जो है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। 2025 ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी था। द ऑडिबल रेंज ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल रेंज क्या है? 20 से 20 हजार था ना। 20 हर्ट से 20K, मतलब के से 20,000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कौन सा है, ये नहीं है। एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीपायरेटिक इज। एंटीपायरेटिक होता क्या है? जब आपको फीवर वर हो जाता है ना, तब जो आप ड्रग लेते हो ना, मतलब जो आप मेडिसिन लेते हो, वही होता है एंटीपायरेटिक। सबसे, अब इसी से आप समझ गए होगे, कुछ भी आपको होता है तुरंत कौन सा दवा खाते हो? पैरासीटामोल। और कोविड के बाद से डोलो, इसके पहले पैरासीटामोल। एंड ठीक है, एनाल्जेसिक्स क्या होता है? ये पूछता है ना एक बार, एनाल्जेसिक भी पूछता है। ये क्या होता है? पेन किलर्स। पेन किलर होता है एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन मेंबर। अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल होते हैं। ये एक अटॉर्नी जनरल कर सकते हैं, एक और कोई बंदा होता है जो कि कर सकता है। उसका नाम बताना कि और कौन बैठ सकता है इसमें, पार्ट कौन ले सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल कौन है? वेंकट रमनी है ना, वेंकट रमनी जी हैं। एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। ये दोनों नाम भी याद रखना। सीसी कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ये भी याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट, ये अभी चेंज हुए हैं, इनका नाम आप कमेंट करना। इनका नाम क्या है वाइस प्रेसिडेंट का नाम? वाइस जो प्रेसिडेंट है वो जो रिजाइन करते हैं, किस आर्टिकल के अंदर करते हैं? 67 सब क्लॉज ए, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन करा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया वापस से एंशियंट हिस्ट्री में। कालीबंगन। कालीबंगन का है जिसको सिटी ऑफ बैंगल्स भी कहते हैं, वो कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन है राजस्थान में। राजस्थान में, जहाँ फरोज ऑफ वो प्लाउड लैंड भी मिलता है। सुरका तोड़ा। सुरका तोड़ा कहाँ पड़ेगा अपना? गुजरात है कहीं, गुजरात, भुज। कोट दीजी कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान, सिंध हो जाएगा। एंड बनावली तो हरियाणा है ही, घग्गर रिवर, इसको आप मैच कर लेना। द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा कौन है? फरक्का बराज। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट फरक्का है कहाँ पे? मुर्शिदाबाद के आसपास में है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पर है। फरक्का में होता क्या है कि दो पार्ट में गंगा डाइवर्ज हो जाती है। नियर पॉइंट ऑफ एन आई ऑफ ए एडल्ट, यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन एज एट इज 25। आपने बचपन में सुना ना कि बचपन में जो कंप्यूटर की किताब आती थी कि लैपटॉप से कितना दूर बैठना है, चाहे डेस्कटॉप से कितना दूर बैठना है? 25 सेंटीमीटर। वो इसलिए नहीं था कि 25 सेंटीमीटर क्या है, वो इसलिए था कि अच्छा, मतलब क्लियरली आपको उतनी ही इमेज मिलती है। उससे नीचे जाओ, आगे जाओ ना, जैसे आप देखते हो ना कभी कभी फोन के बहुत आगे चले जाते हो तो ब्लरिश दिखने लगता है चीजें, वही है। अगर आपको सही से देखना है तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एक और चीज है मायोपिया। आई से याद आया, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया, मायोपिया, इसमें आप कौन सी चीजें नहीं देख सकते हो? नियर साइटेडनेस, मतलब इसका मतलब होता है नियर साइटेडनेस। मतलब ये जिसको बीमारी है ना, वो दूर की चीजें उसको देखने में दिक्कत आती है, जो कि मेरे को है। एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फार साइटेडनेस। मतलब जो दूर है ना वो दिख रहा है, जो नजदीक है वो नहीं दिख पा रहा है। तो हाइपर का मतलब दूर की चीजें, हाइपर है ना, दूर की चीजें देख ले रहा है, नजदीक की नहीं देख पा रहा है। जो हाइपर होगा वो अल्टीमेट चीजें नहीं देखेगा, वो दूर दूर की बातें करता है ना हाइपर आदमी। वैसे आप करके याद रख सकते हो। विच पोर्चुगीज सेलर डिस्कवर्ड द ईस्टर्न आइलैंड्स। ईस्टर्न आइलैंड्स किसने डिस्कवर किया? वास्को डगामा। ठीक है, वास्को डगामा इंडिया कब आया था? वास्को डगामा से याद आया सबसे पहली बात, जो केप ऑफ गुड होप पूछा था ना क्वेश्चन, वहीं से लेट कर लेते हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे? अफ्रीका के नीचे वाला। कौन आया था उधर से? वास्को डगामा आया था। कहाँ आया था? इंडिया आया था। कब आया था? 1498 में आया था। 1498 में आया था। ये चीज याद रखना। यूएस को किसने डिस्कवर किया? कोलंबस। दिहांग पास कहाँ पे है? दिहांग, दिहांग पास है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपसे पूछ सकता है। बोमडीला अगर पूछे तो बोमडीला कहाँ है? वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला। तो सारे पासेस भी याद कर रहे हैं अपने को अब।
एक और बात बताओ मेरे को, जैसे ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, अब यहाँ से लेकर ये इंडिया में एंटर कर रही है, ये हो गया इंडिया, यहाँ एंटर कर रही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा जो रेंज है इससे एंटर करती है, बेंड जो लेती है ना, ये किससे लेती है, आप बताना मेरे को। सॉरी, सो सॉरी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल के लिए जट्रोफा तो होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें जट्रोफा पे दिखाया गया था, उसको कितनी देर वो जलता है, 6 मिनट आसपास जल गया था वो, तो ये तो पक्का होगा। इसके अलावा करंज, करंज का तेल आप यूज करते हो ना, इसका मतलब करंज फूल में भी बायोडीजल का कुछ ना कुछ होगा। महुआ भी यूज होता है, महुआ लगा देते हैं ना ये लकड़ियों में जलने के लिए। कैस्टर ऑयल ये भी यूज होता है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ABCND, मतलब प्रॉपर होम साइंस ही पता होता तो ये बन जाता। हून इज एन कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पे, मणिपुर में। और एक किससे पूछ सकता है ना, कौन सी ट्राइब होती है जो कि इसको सेलिब्रेट करती है, तभी वो ट्राइब काफी न्यूज में भी है, वो है थाउडू ट्राइब, जिसको हम कुकी भी कहते हैं, थाउडी कम्युनिटी जिसको कुकी ट्राइब के अंदर आता है जो। मणिपुर से एक क्वेश्चन आई थिंक पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि मणिपुर के गवर्नर कौन है, मणिपुर के गवर्नर कौन है, ये पूछा था मैंने, पहली वीडियो में पढ़ाया था गवर्नर मणिपुर के, ये आप कमेंट करो आप। ठीक है, अरे ये एज ऑफ टाइम बायोग्राफी नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट रिलेशन विद फोर्स एंड, हाँ, ये जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है ना, वो तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। मान लो कोई चीज यहाँ रखी हुई है, टेबल रखा हुआ है, ये खुद से तो नहीं हिलेगा ना, आपको आके इसको हिलाना पड़ेगा, तभी हिलेगा ये, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मान लो कि कोई साइकिल है वो चल रही है, वो कब रुकेगी, या तो आप ब्रेक मारोगे तब रुकेगी, या फिर जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है ना उसके टायर पे, वो भी तो एडिशनल फोर्स है ना, तब वो जाके रुकेगी। आप पेडल मारना बंद कर दोगे तब भी। तो ये मोशन ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि है, क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ है डिफाइन द फोर्स, जिसमें हम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में बात कर लिया, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बारे में बात करता है सेकंड में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें कि फोर्स एंड एक्सीलरेशन दोनों आता है। आंसर बन जाएगा, यही बन गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड फोर्थ तो है ही नहीं, थर्ड क्या है, जो सबको पता होगा, ये तो बचपन से याद होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अगर पानी है, बोट में घूम रहे हो, तो जब तक आप ये हैंडल को पीछे नहीं मारोगे तब तक ये बोट आगे नहीं जाएगी, यही चीज है। तीन हो गया। दुर्गावती वाटरफॉल कहाँ पे है, ये है कैमूर में, कैमूर में है दुर्गावती वाटरफॉल। कलकोट कहाँ पे है, कलकोट पूछा भी है, कलकोट कहाँ पे है, नवादा में है, BPSC में पूछा था, मत बोलना कि शिफ्ट में नहीं पूछा है। तिल्हार कुंड कहाँ पे है, तिल्हार, ये है कैमूर में। कैमूर से क्या याद रखेंगे, फॉरेस्ट एरिया सब ज्यादा किस में है, कैमूर में ही है। आगे 98, न्यू ड्रग्स का अप्रूवल कौन देता है, सिडिस्को देता है। न्यू ड्रग्स से मेरे को याद आया, इंडिया की पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर कौन है, रेलवे है, सबको पता है मेरे को, हमारे को पब्लिक सेक्टर ही है रेलवे। यहीं पे खत्म हो गया, तो मोटा मोटा तो बहुत सारा करवा दिया है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, 54 मिनट में हो गया, तो ठीक है। ठीक है, तो अगर हो सका तो मैं इसके आगे ही बना दूंगा, जो आगे की जो PYQs है ना, मैं उसको ही बना दूंगा। थोड़ा सा उतना हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है कि जितना डिलीवर करना था, बट काफी क्रंच सिचुएशन है, इसीलिए वीडियोस नहीं आ रहे उतने फ्रिक्वेंटली जितने आने चाहिए। वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपको भी चीजें पता चल जाएंगी, क्लैरिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा कि क्यों क्लासेस नहीं हो रही है, एंड सब चीज थोड़ा सा स्लो है। तो ठीक है, आज के लिए इसको एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।